हरे कृष्णा। आइए हम गुरु और कृष्ण की कृपा से आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 20वां श्लोक हमने कल समझा था। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसकी शरण लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। और जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वो बुद्धि चली जाती है जब इच्छाएं उत्पन्न होती है। देखो, इच्छा एक राजा की भी, एक राजा होता है ना, राजा, एक राजा की इच्छा कभी नहीं पूरी होती है, लेकिन एक गरीब की जरूरत पूरी हो जाती है। जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जो इच्छा है वो, चलो मैंने इच्छा की कि मुझे ये 10 रुपए आ जाए, ठीक है, आ गए कृष्ण कृपा से, तो मेरी और इच्छा बढ़ेगी। 10 रुपए आए, चलो 100 रुपए मांगते, 100 रुपए आ जाएंगे, 100 आ गए, फिर 1000, लाख, 1 करोड़, फिर 10 करोड़, 100 करोड़। ऐसी इच्छा जो है वो बढ़ती जाती है, इच्छा की कोई सीमा नहीं होती है प्रिय भक्तों, कोई सीमा नहीं होती है। देखो, मैंने पहले ही कहा था, जरूरत एक गरीब की भी पूरी हो जाती है, लेकिन एक इच्छा जो राजा है उसकी भी पूरी नहीं होती। इसलिए इच्छा पूरी हो ना हो, कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरी करूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम आकर तो देखो मेरी शरण में आओगे। देखो, कृष्ण की शरण में जाने से क्या क्या फायदा है। एक तो मुक्ति मिलेगी, इस संसार से छुटकारा, दुखों से छुटकारा। हम कहते हैं ना, ये हो जाए, ये काम, मेरी जान छूट जाए, वो काम हो जाए, मेरी जान छूट जाए। तो लो, भगवान तो कह रहे हैं, आ जाओ मेरी शरण में, तुम्हारी जान छुटवा देता हूं, इस दुखमय संसार से ही जान छुटवा देता हूं। श्री राधे बोलिए। एक तो मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी, दूसरी भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति मतलब परम आनंद, परम शांति। जीव जब, देखो, भक्तों को ज्यादा से ज्यादा दुख आते हैं, लेकिन वो दुख उनके सामने आते तो उनको दुखों का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उनके साथ कृष्ण होते हैं, उनके साथ वो श्याम सुंदर होता है। वो कृष्ण जिनके साथ हो, उनको भला दुख क्या बिगाड़ सकते हैं? उनका दुख क्या बिगाड़ सकता है? चाहे कितने भी बड़े दुख आ जाएं, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जिनके साथ मेरे ठाकुर हैं उसको कुछ नहीं हो सकता। जिनके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अरे, जिसके सिर पर मेरे ठाकुर विराजमान हो, मेरे कृष्ण के दोनों हाथ जिस व्यक्ति के ऊपर हो, उसको दुख क्या बिगाड़ सकता है? जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कैसा उसको दुख आएगा? नहीं आने वाला। बस उस कृष्ण की शरण लो, उसको साथ रखो, उसको अपना मानो। वो अपना है, बाकी सब सपना है। कृष्ण अपना है, उसको अपना मानो, उसको अपना मानकर तो देखो। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? ट्राई तो करके देखो। इसलिए कृष्ण को अपना मानो, कृष्ण को अपने साथ रखो। एक मुझे छोटी सी कथा याद आ रही है, हम इसी श्लोक के साथ वो रिलेटेड है। एक बार एक प्रधानमंत्री एक जेल में गया और सभी जेलर्सों को देखकर वो दुखी होने लगा। सबको बुलाया, जेलर्स को, जेलर्स सब आ जाओ, और पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। एक ने कहा, यहाँ पानी अच्छा नहीं आता, थोड़ा पानी अच्छा करवाओ। दूसरे ने कहा, यहाँ का बाथरूम अच्छा नहीं है, बाथरूम में अच्छी टाइल्स लगवाओ। तीसरे ने कहा, यहाँ बेड की सुविधा अच्छी नहीं है, अच्छा एक गद्दा होना चाहिए, एक अच्छा गद्दा दिलवाओ। वो भी पूरी हो गई। एक ने कहा, इतने बोर हो जाते हैं जेल में यार, एक टीवी होनी चाहिए, टीवी डलवाई। ठीक है, वो खुश था प्रधानमंत्री, ठीक है चलो टीवी भी डलवा देते। लास्ट में एक व्यक्ति आया, एक जेलर आया, उसने कहा, हे प्रधानमंत्री, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी एक साइन चाहिए। बोला, क्यों? आपकी एक साइन से मुझे ये इतने सालों की सजा माफ हो सकती है। आपकी साइन से क्या क्या नहीं हो सकता, आप तो प्रधानमंत्री हैं। उसको पॉलिश करने लगा, पॉलिश करने, मतलब उसकी बड़ाई करने लगा कि आप इतने बड़े हैं, आप ऐसे हैं, एक साइन दे दो। तो आपसे पूछता हूं, होशियार कौन है? वो लास्ट वाला व्यक्ति। साइन ली प्रधानमंत्री की और छूट गया जेल से बाहर। और उसी जेलर्स की तरह हम सब हैं, हम भी भगवान से कहते हैं, वो प्रधानमंत्री भगवान है,
हाँ, वो प्रधानमंत्री के रूप में भगवान यहाँ आए। भगवान कह रहे क्या चाहिए, क्या चाहिए, चलो लो मनुष्य जन्म और जो चाहिए करो। अब कोई कहेगा टीवी, लो टीवी, कोई कहेगा ये लो ये, कोई कहेगा फ्रिज, कोई कहेगा मकान, दुकान, पैसा, बंगला, गाड़ी, मोटर। भगवान ने कहा लो। लेकिन इसमें से कोई एक व्यक्ति आता है, वो कहता है भगवान मुझे ना ये सब नहीं चाहिए, मुझे इस दुखमयी संसार से छूटना है, बस अपने पास बुला लो, अपने चरणों की सेवा दे दो, अपने चरणों की सेवा दे दो, अपने पास बुलाओ, इस दुखमयी संसार से मुझे निकालो भगवान। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सबों के लिए गुड न्यूज है। कल वृंदावन महिमा, वृंदावन महोत्सव हम करेंगे गुरु कृष्ण की कृपा से, वो भी लाइव 7 बजे, 6:45 होता है, इस बार 7 बजे लाइव रखा है। और हम एवरी सैटरडे फेसबुक पर रखते हैं, लेकिन इस बार फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब पर भी लाइव रख रहे हैं। यूट्यूब पर हमारा पहली बार लाइव है, तो जो वक्त फेसबुक यूज नहीं करते, यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े, लाइव वृंदावन महोत्सव में वृंदावन की महिमा, कृष्ण महिमा करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, जरूर जुड़िए। 21 अगस्त शनिवार का दिन और 7 बजे, ठीक 7 बजे शाम को हम लाइव करेंगे, जरूर जुड़े और अन्य भक्तों को भी जोड़ें। हरे कृष्ण, राधे राधे।